अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 10 है ग्लाइकोसाइड्स। उसमें हमने सबसे पहले ग्लाइकोसाइड्स की डेफिनेशन को देखा था कि भाई ग्लाइकोसाइड्स क्या है। उस ग्लाइकोसाइड में दो चीज़ें होती हैं। एक तो पहली बात तो ये वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। फिर उसकी ब्रेक डाउन में जो शुगर कंपोनेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन, और जो नॉन शुगर कंपोनेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, ए ग्लाइकोजन, ठीक है। उसके बाद फिर हमने उसकी ग्लाइकोसाइड्स के क्लासिफिकेशन की तरफ देखा था। ग्लाइकोसाइड की क्लासिफिकेशन में हमारे पास पहले नंबर पर थी एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, सेकंड नंबर पर है कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड। आज हमने कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड को देखना है, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहली जो ड्रग है उसका नाम है डिजिटेलिस। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में 2 में क्रूड ड्रग में सबसे ज़्यादा डिजिटेलिस का नाम सुना होगा कि भाई डिजिटेलिस बेसिकली है क्या, ठीक है। डिजिटेलिस जो होती है वो डिजिटेलिस, डी से याद रखना आपने, दिल की बात हो रही है, तो यानी कि ये हमारे दिल की लिए दवाई है डिजिटेलिस, ठीक हो गया। हम देख लेते हैं इसमें सबसे पहले क्या नाम है, ड्रग का नाम है डिजिटेलिस, ठीक है। उसके बाद कौन सी केमिकल क्लास है, ग्लाइकोसाइड्स। अच्छा, अब इधर बड़ा मज़े का नाम लिखा हुआ है इन्होंने, सिनोनिम इसका फॉक्सग्लोव और पर्पल फॉक्सग्लोव, यानी कि ये इसका डिजिटेलिस का सिनोनिम है, यानी कि इसका अल्टरनेट नेम भी ये है फॉक्सग्लोव या फिर पर्पल फॉक्सग्लोव, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब डिजिटेलिस के ना दो और भी भाई हैं, एक डिजिटेलिस परप्यूरा और एक डिजिटेलिस लेनेटा, यानी कि ड्राइड लीव्स ऑफ डिजिटेलिस परप्यूरा एंड डिजिटेलिस लेनेटा। ये क्या चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं यानी कि बेसिकली ये बायोलॉजिकल सोर्स है जहाँ से हमें जो ड्रग है ये डिजिटेलिस हमने लेनी है। और हमने इसके बेसिकली लेने क्या हैं, इसके हमने लेने हैं ड्राइड लीव्स, यानी कि खुश्क पत्ते हमने इसके यूज़ करने हैं। इनको पत्तों की भी हैंडलिंग का एक तरीका है कि इनको हमने पहले तो एक एयर टाइट कंटेनर में रखना होता है ताकि हमारे पास जो है ये डैमेज की तरफ ना जाए या डिटोरिएशन की तरफ ना जाए। इसके अलावा अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग भी यहाँ पर होगी। अच्छा जी, तो अब इसकी फैमिली देख लेते हैं। फैमिली है स्क्रोफ्लूरिएसी, स्क्रोफ्लूरिएसी, ठीक हो गया, ये इसकी फैमिली है। तो हमारे पास क्या ड्रग है, कार्डियोटोनिक ड्रग जो है डिजिटेलिस है, जिसके हमारे पास दो हिस्से हैं, डिजिटेलिस परप्यूरा एंड डिजिटेलिस लेनेटा, यानी कि ये इसके दो भाई हैं, ठीक है। इसका सिनोनिम बड़ा मज़ेदार है, भेड़ियों वाला फॉक्सग्लोव एंड पर्पल फॉक्सग्लोव। अच्छा जी, अब हम आगे ज़रा इसकी कलेक्शन को देख लेते हैं। भाई हमें ये डिजिटेलिस जो है बेसिकली आता कहाँ से है। फॉर इट्स कल्टीवेशन, इसकी काश्तकारी के लिए हमने क्या करना होता है, हमने स्टेन सीड्स को लेना होता है और उनको हमने साफ़ सूफ करके क्लीन सैंड एंड गार्डन सॉइल, ठीक है। उसके बाद आपने उसको सैंड में लेना है या उसको आपने मिट्टी में धस यानी कि उसके अंदर लगा देना है। वेन सीडलिंग अराइज, जैसे ही उसमें से पत्ते निकलना शुरू होंगे, सीडलिंग अराइजेज दे आर ट्रांसफर टू देयर फील्ड, जैसे सीड्स वगैरह बढ़ना शुरू होंगे तो हम उसको कहाँ पे ले जाएंगे, बड़ी फील्ड में ले जाएंगे, यहाँ बड़े एरिया में जाके हम उसको वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके जो लीव्स वगैरह होंगे उनको हम कलेक्ट कर लेंगे। अच्छा जी, जो हमारे पास डिजिटेलिस के सीड्स थे हमने उसको कहाँ पे कलेक्ट कर लिया, हमने उसको कलेक्ट कर लेना किस महीने में, सितंबर से नवंबर के महीने में, सितंबर टू नवंबर इन आफ्टरनून, शाम के टाइम में हम उसको कलेक्ट कर लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमने बेसिकली यूज़ क्या करना था, उसके लीव्स, सो उसको जो लीव्स है हम उसको ड्राइड करने रख देंगे 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे आफ्टर कलेक्शन। कलेक्शन करने के बाद इनके जैसे हम उसको या इनके फील्ड में से पिकअप कर लेंगे तो उसके बाद हम उसको 60 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 60 सेंटीग्रेड तक उसको रख देंगे कलेक्शन के लिए, ड्राइंग के लिए। इफ़ ड्राइंग इज़ रैपिड इट विल रिटेन इट्स ग्रीन कलर, और जैसे जैसे वो ड्राई होना स्टार्ट होगा तो वो अपना ग्रीन कलर लेना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ड्राइड लीव्स आर पैक्ड इन एयर टाइट कंटेनर हैविंग अ डेसिकेटिंग सब्सटेंस दैट इज सिलिका जेल और कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, जो आपने ड्राइड लीव्स ले लेने हैं ना, जो आपने सितंबर या नवंबर के महीने में शाम के टाइम में इकट्ठे किए थे, उसको आपने ड्राइड कर लेना कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पे, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अच्छा, उसके बाद जब आपने देखना है कि वो ड्राइड लीव्स जो हैं वो उनका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, वो ग्रीन कलर में आना शुरू हो जाएंगे, तो आपने उसको फटाफट उठा के जो आपके पास एयर टाइट कंटेनर्स होंगे ना, ठीक हो गए, एयर टाइट कंटेनर्स, उसके अंदर आप रख देंगे और उसके अंदर कोई डेसिकेटिंग सब्सटेंस भी डाल देंगे ताकि ना वो उसका मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब कर सके, यानी कि उसमें सिलिका जेल भी हो सकता है और कैल्शियम ऑक्साइड भी हो सकता है। ये आपने देखी होगी जैसे CAC की बॉटल्स आती हैं, ठीक है। इसी तरह जितने भी कंटेनर्स में मेडिसिन आती हैं उनके अंदर एक सिलिका का सब्सटेंस वगैरह जो होता है वो उन्होंने ऐड किया होता है, सिलिका सब्सटेंस भी हो सकता है, कैल्शियम होगी, ताकि उसमें ना कोई और हाइग्रोस्कोपिक एक्टिविटी ना हो सके, बेसिकली कोई बिल्कुल, यानी कि वो पायरोजन फ्री हो जाए, उसके अंदर किसी भी किस्म की ना मॉइस्चर कंटेंट आने का या हाइग्रोस्कोपिक कंटेंट्स आने का चांस ना हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं उसको ताकि ये रख देते हैं ताकि जो हमारे वो पत्ते हैं वो बिल्कुल अपनी एक्चुअल शेप में रहें, उनका अपना एक जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे।
अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। हमारे पास डिजिटैलिस के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं। एक तो हमारे पास सबसे पहले है डिजिटॉक्सिन। डिजिटैलिस के नाम से निकले है डिजिटॉक्सिन। ठीक हो गया। जितनी भी मेडिसिन होंगी ना, आप मोस्टली अगर आप देखेंगे ना ऑर्गेनिक मेडिसिन, उसमें डिजिटॉक्सिन उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में मेंशन होगा, डिजिटॉक्सिन, जिटॉक्सिन या जिटैलोक्सिन। अच्छा, ये आप लोग साथ साथ एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते जाएं। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है कि भाई जिटॉक्सिन इज अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विच क्लास। तो आपको पता हो भाई ग्लाइकोसाइड की क्लास है, जिसका प्लांट का नाम हमारे पास जो है वो डिजिटैलिस है। और डिजिटैलिस में भी हमारे पास उसके दो भाई हैं, डिजिटैलिस परप्यूरा और डिजिटैलिस लेनेटा। और इसके हमारे पास सिनोनिम है फॉक्सग्लोव, और उसके बाद है पर्पल फॉक्सग्लोव्स। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं मेडिसिनल यूज़। हमने डिजिटैलिस को नाम से ही जाहिर कर लिया था कि जो डिजिटैलिस होता है, बेसिकली डिजिटैलिस में लफ्ज़ आ रहा है DI, दिल, जिनके दिल की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कार्डियोटॉनिक ड्रग है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एज अ कार्डिक स्टिमुलेंट, यानी कि हमारे लिए हार्ट में भी काफ़ी बेनिफिट प्रोवाइड करती है। इन CHF, जिनकी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये दोनों इसके मेडिसिनल यूज़ हैं, जिसमें हमारे पास मेडिसिन का ज़्यादा से ज़्यादा ये यूज़ है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारे पास डिजिटैलिस, क्योंकि हम इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर से इसको देखते आ रहे हैं ड्रग। सेकंड चैप्टर में हमारे पास केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में ये ड्रग थी, फार्माकोलॉजिकल यूज़ में हमने देखा था भाई डिजिटैलिस कार्डियोटॉनिक ड्रग है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, और ये पेपर में ये भी बार बार आई है, और एक्सटर्नल का फेवरेट क्वेश्चन भी है। तो बहुत सिंपल सा है, इसमें हमने सिर्फ एक, तो सबसे पहले हमने अपनी 5 हेडिंग्स याद कर लेनी है। ड्रग का नेम, सिनोनिम, उसके बाद उसके साइड इफ़ेक्ट, उसके यूजेस, ठीक है, उसके बाद केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, मेडिसिनल यूजेस, ये चीज़ें हो गई हमारे पास। सिनोनिम ये हमने याद कर लेनी है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, और उस तरीके से हमने इनको 5 को लिख लेना है। और जो इसमें हमने मेन चीज़ जो पढ़ी है वो है हमारे पास कलेक्शन की। हमने कलेक्शन किस तरीके से ली है। हमने डिजिटैलिस की कलेक्शन बड़ा सिंपल, हमने पहले सीड को लिया, उसको गार्डनिंग कर दिया, उसके बाद फिर हम उसको फील्ड में ले आए। फील्ड में लाने के बाद जैसे उसके पत्ते वगैरह इकट्ठे हुए, तो हमने सितंबर से नवंबर के महीने में उसको शाम के टाइम में इकट्ठे कर लेना। 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको रख देना है ड्राई होने के लिए। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, जैसे ही उन्होंने अपना ग्रीन कलर, पत्तों ने अपना ग्रीन कलर रिटेन करना शुरू किया, आपने फटाफट उसको लेना है और एयर टाइट कंटेनर के अंदर पैक कर देना। तो ये आपकी जो ड्रग है वो हमारे पास एक अलग कंटेनर में सेफ हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास इसके वही केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आ गए, डिजिटॉक्सिन है, जेटॉक्सिन है, जिटालॉक्सिन है, ठीक है। और हमने देखा ये डिजिटैलिस दिल की ड्रग है, तो इसका क्या फंक्शन है, एज अ कार्डिक स्टिमुलेंट, और इसके अलावा CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच।